पहले खुद से कहो कि तुम क्या बनोगे और फिर वह करो जो तुम्हें करना है। नमस्कार। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत भक्ति काल को 6 प्रकरणों में बांटा है। प्रकरण 1 में उन्होंने भक्ति काल का सामान्य परिचय दिया है। प्रकरण 2 में निर्गुण धारा ज्ञानाशय शाखा के बारे में बताया है और प्रकरण 3 में निर्गुण धारा प्रेमाशयी यानी कि प्रेम मार्गी, जिसे सूफी शाखा के नाम से भी जाना जाता है, उसके बारे में बताया है। और आज हम इसी सूफी शाखा के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की कड़ी। प्रकरण 3 निर्गुण धारा प्रेम मार्गी सूफी शाखा। इस काल के निर्गुण उपासक भक्तों की दूसरी शाखा उन सूफी कवियों की है जिन्होंने प्रेम गाथाओं के रूप में उस प्रेम तत्व का वर्णन किया है जो ईश्वर को मिलाने वाला है तथा जिसका आभास लौकिक प्रेम के रूप में मिलता है। सूफियों के अनुसार यह सारा जगत एक ऐसे रहस्यमय प्रेम सूत्र में बंधा है जिसका अवलंबन करके जीव उस प्रेम मूर्ति तक पहुंचने का मार्ग पा सकता है। और ईश्वर का विरह सूफियों के यहाँ भक्त की प्रधान संपत्ति है, जिसके बिना साधक के मार्ग में कोई प्रवृत्ति नहीं हो सकता, किसी की आंख नहीं खुल सकती। कुतुबन जैसे आदि इन प्रेम कहानी के कवियों ने प्रेम का शुद्ध मार्ग दिखाते हुए उन सामान्य जीवन दशाओं को सामने रखा जिसका मनुष्य मात्र के हृदय पर एक सा प्रभाव दिखाई पड़ता है। हिंदू हृदय और मुसलमान हृदय आमने सामने करके अजनबीपन मिटाने वालों में इन्हीं का नाम लेना पड़ेगा। इन्होंने मुसलमान होकर हिंदू की कहानियां हिंदुओं की ही बोली में पूरी सहृदयता से कहकर उनके जीवन की मर्म स्पर्शनीय अवस्थाओं के साथ अपने उदार हृदय का पूर्ण सामंजस्य दिखा दिया। आचार्य शुक्ल ने प्रेम मार्गी सूफी शाखा के कवियों का इस क्रम में वर्णन किया है। कुतुबन, मंजन, मलिक मोहम्मद जैसी, उस्मान, शेख नबी, कासिम शाह और नूर मोहम्मद। कुतुबन के बारे में जानिए। कुतुबन की एक प्रसिद्ध रचना है जिसका नाम है मृगावती। इस कहानी के द्वारा कवि ने प्रेम मार्ग के त्याग और कष्ट का निरूपण करके साधक के भगवत प्रेम का स्वरूप दिखाया है। बीच बीच में सूफियों की शैली पर बड़े सुंदर रहस्य में आध्यात्मिक आभास भी मिलते हैं। राइट। तो कुतुबन की जो प्रसिद्ध रचना है वह है मृगावती। अब देखिए दूसरे कवि हैं प्रेम मार्गी सूफी शाखा के जो दूसरे कवि हैं मंजन, और इनकी प्रसिद्ध कृति का नाम है मधुमालती। मृगावती के समान मधुमालती में भी 5 चौपाइयों यानी कि अर्धालियों के उपरांत एक दोहे का क्रम रखा गया है, पर मृगावती की अपेक्षा इसकी कल्पना भी विशद है और वर्णन भी अधिक विस्तृत और हृदयग्राही है। आध्यात्मिक प्रेम भाव की व्यंजना के लिए प्रकृति के भी अधिक दृश्यों का समावेश मंजन ने किया है। कहानी भी कुछ अधिक जटिल और लंबी है मधुमालती की। राइट। और जन्म जन्मांतर और योन्यंतर के बीच प्रेम की अखंडता दिखाकर मंजन ने प्रेम तत्व की व्यापकता और नित्यता का आभास दिया है। तीसरे प्रेम मार्गी शाखा के जो सूफी शाखा है उसकी महत्वपूर्ण कवि है मलिक मोहम्मद जैसी, और इनके फेमस ग्रंथ पद्मावत के बारे में तो आप जानते ही हैं। ग्रंथारंभ में कवि ने मसनवी की रूढ़ी के अनुसार शाह वक्त यानी कि शेर शाह की प्रशंसा की है और जायसी की अक्षय कीर्ति का आधार ही है पद्मावत, जिसके पढ़ने से यह प्रकट हो जाता है कि जायसी का हृदय कैसा कोमल और प्रेम की पीर से भरा हुआ था। क्या लोक पक्ष में क्या अध्यात्म पक्ष में, दोनों ओर उसकी दृढ़ता, गंभीरता और सरसता विलक्षण दिखाई देती है। कबीर ने केवल भिन्न प्रतीत होती हुई परोक्ष सत्ता की एकता का आभास दिया था। प्रत्यक्ष जीवन की एकता का दृश्य सामने रखने की आवश्यकता बनी थी, यह जायसी द्वारा पूरी हुई। और पद्मावत में प्रेम गाथा की परंपरा पूर्ण प्रौढ़ता को प्राप्त मिलती है। यह उस परंपरा में सबसे अधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है और इसकी कहानी में भी यह विशेषता है, इसमें इतिहास और कल्पना का योग हुआ है। जायसी ने यद्यपि इतिहास प्रसिद्ध नायक और नायिका ली है, पर उन्होंने अपनी कहानी का रूप वही रखा है जो कल्पना के उत्कर्ष द्वारा साधारण जनता के हृदय में प्रतिष्ठित था। और इस रूप में इस कहानी का पूर्वार्ध तो बिल्कुल कल्पित है और उत्तरार्ध ऐतिहासिक आधार पर है। प्रेम मार्गी सूफी कवियों की और कथाओं से इस कथा में यह विशेषता है
कि इसके ब्योरों से भी साधना के मार्ग, उसकी कठिनाइयों और सिद्धि के स्वरूप आदि की जगह जगह व्यंजना होती है। यद्यपि पद्मावत की रचना संस्कृत प्रबंध काव्यों की सर्गबद्ध पद्धति पर नहीं है, फारसी की मसनवी शैली पर है, पर श्रृंगार, वीर आदि के वर्णन में चली आती हुई भारतीय काव्य परंपरा के अनुसार ही है। राइट। आगे लिखते हैं शुक्ल जी कि इसका पूर्वार्ध तो एकांत प्रेम मार्गी का ही आभास देता है, पर उत्तरार्ध में लोक पक्ष का भी विधान मिलता है। पद्मिनी के रूप का जो वर्णन जयसी ने किया है वह पाठक को सौंदर्य की लोकोत्तर भावना में मगन करने वाला है। अनेक प्रकार के अलंकारों की योजना उसमें पाई जाती है और जयसी के पहले के कवियों ने 5-5 चौपाइयों यानी कि अर्धालियों के पीछे एक दोहा रखा है, पर जयसी ने 7 चौपाइयों का क्रम रखा है। राइट। और मसनवी शैली कैसी शैली होती है? यह प्रबंध काव्य की फारसी शैली है और इन रचनाओं के आरंभ में ईश्वर की स्तुति की जाती है, समकालीन शासक का उल्लेख किया जाता है, पूरी रचना का एक ही छंद में होना, रचना का सर्गों में विभक्त न होना और प्रेम की फारसी पद्धति यानी कि नायक के पक्ष में विरह का अधिक होना तथा लोक निरपेक्ष प्रेम की विद्यमानता का होना जरूरी होता है इस शैली के अंतर्गत, और यही इस शैली की संक्षिप्त विशेषताएं भी हैं। राइट। कड़वक वध बंद परंपरा, 5 या 7 चौपाइयों पर एक दोहे का छत्ता देने की शैली को कड़वक वध पद्धति कहते हैं। राइट। और यह पद्धति फारसी काव्यों से नहीं बल्कि अपभ्रंश काव्य के दौरान स्वयंभू के काव्य से ही विकसित हुई है। ओके, क्लियर। आगे के कवि हैं उस्मान, और उस्मान की प्रसिद्ध रचना का नाम है चित्रावली। कवि ने इस रचना में जयसी का पूरा अनुकरण किया। जो विषय जयसी ने अपनी पुस्तक में रखे उन विषयों पर उस्मान ने भी कुछ कहा है। कहीं कहीं तो शब्द और वाक्य विन्यास भी वही है, पर विशेषता यह है कि कहानी बिल्कुल कवि की कल्पित है और इन्होंने भी जयसी की तरह 7 चौपाइयों का क्रम रखा है, 5 चौपाइयों का नहीं। राइट। नेक्स्ट कवि हैं कवि शेख नबी, और शेख नबी की जो प्रसिद्ध रचना है उसका नाम है ज्ञानदीप। शुक्ल जी ने शेख नबी के विषय में माना है कि इनसे प्रेम मार्गी सूफी कवियों की प्रचुरता की समाप्ति समझनी चाहिए और यहाँ प्रेम गाथा परंपरा समाप्त होती है। आगे भी इस शैली की कुछ रचनाएं आई, पर जनता पर उनका वैसा प्रभाव नहीं पड़ता। राइट। नेक्स्ट प्रेम मार्गी कवि हैं कासिम साहा, और कासिम साहा की प्रसिद्ध रचना का नाम है हंस जवाहिर। इनकी रचना बहुत निम्न कोटि की है। इन्होंने जगह जगह जयसी की पदावली तक ली है, पर प्रौढ़ता नहीं है। राइट। और नेक्स्ट कवि हैं नूर मोहम्मद, और नूर मोहम्मद की इंद्रावती और अनुराग बांसुरी बड़ी ही प्रसिद्ध रचनाएं हैं। नूर मोहम्मद फारसी के अच्छे आलिम थे और इनका हिंदी काव्य भाषा का भी ज्ञान और सब सूफी कवियों से अधिक था। जो इनकी इंद्रावती रचना है इसमें कवि ने जयसी के पहले के कवियों के अनुसार 5-5 चौपाइयों के उपरांत दोहे का क्रम रखा है और इसी ग्रंथ को सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ मानना चाहिए। नूर मोहम्मद का जो इंद्रावती ग्रंथ है उसी को। राइट। किसके अकॉर्डिंग? आचार्य शुक्ल के अकॉर्डिंग। और जो दूसरा ग्रंथ है इनका अनुराग बांसुरी, इसकी भाषा सूफी रचनाओं से बहुत अधिक संस्कृत गर्भित है। हिंदी भाषा में रचना करने के कारण शायद इन्हें उपलम सुनने को मिलता था। जी हाँ, इंद्रावती की जो रचना की थी उन्होंने हिंदी भाषा में, तो इसी के कारण इन्हें यानी कि नूर मोहम्मद को उपलम सुनने को मिलता था, ताना सुनने को मिलता था कि तुम मुसलमान होकर भी हिंदी भाषा में रचना करते हो, क्यों करते हो। संवत 1800 तक आते आते मुसलमान हिंदी से किनारा खींचने लगे थे। हिंदी हिंदुओं के लिए छोड़कर अपने लिखने पढ़ने की भाषा वो विदेशी अर्थात फारसी ही रखना चाहते थे, जिसे उर्दू कहते हैं, और उसका उस समय तक साहित्य में कोई स्थान नहीं था। राइट। और कवि ने इसकी रचना अधिक पांडित्यपूर्ण रखने का प्रयत्न किया है और विषय भी इसका तत्व ज्ञान संबंधी है। शरीर, जीवात्मा और मनोवृत्तियों आदि को लेकर पूरा अध्यवसित यानी कि रूपक जो एलेगरी होती है उसको खड़ा करके कहानी बांधी है। और सब सूफी कवियों की कहानियों के बीच में दूसरा पक्ष व्यंजित होता है, पर यह सारी कहानी और सारे पात्र ही रूपक हैं। अनुराग बांसुरी के बारे में यहाँ पे चर्चा हो रही है और चौपाइयों के बीच बीच में इन्होंने
दोहे न रखकर बरवे रखे हैं। प्रयोग भी ऐसे ऐसे संस्कृत शब्दों के दिए हैं जो सूफी कवियों में नहीं आए हैं। काव्य भाषा के अधिक निकट होने के कारण भाषा में कहीं कहीं ब्रज भाषा के शब्द और प्रयोग भी पाए जाते हैं। शुक्ल जी ने यही सूफी आठियान काव्यों की अखंडित परंपरा की समाप्ति मानी है, राइट, नूर मोहम्मद के साथ। और नूर मोहम्मद की 2 रचनाएं हैं, इंद्रावती और अनुराग बांसुरी, इनके साथ। अब यहाँ पर देखिए कि प्रेम मार्गी यानी कि सूफी कवियों की प्रचुरता की समाप्ति शेख नबी से मानने, शेख नबी से प्रेम गाथा परंपरा समाप्त समझनी चाहिए का अर्थ है कि इनके बाद यह शाखा क्षीण पड़ जाती है और कम संख्या में प्रेम मार्गी कवि मिलते हैं। फिर इनके बाद शुक्ल जी ने कासिम साहा और नूर मोहम्मद का जिक्र किया है, जहां वे नूर मोहम्मद की इंद्रावती को सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ मानते हैं। नूर मोहम्मद की चर्चा के बाद ही शुक्ल जी लिखते हैं कि सूफी आख्यान काव्यों की अखंडित परंपरा की यही समाप्ति मानी जा सकती है, राइट। साहित्य की कोई अखंड परंपरा समाप्त होने पर कुछ दिन तक परंपरा की कुछ रचनाएं इधर उधर होती रहती हैं। इस ढंग की पिछली रचनाओं में चतुर्मुकुट की कथा और यूसुफ जुलेखा उल्लेख योग्य है। इसके मतलब जैसे इस परंपरा की समाप्ति होती है, सूफी काव्य परंपरा की जो भी इसकी शैली रहती है, तो उसके बाद भी ये 2 रचनाएं देखने को मिलती हैं, राइट। अब नेक्स्ट है प्रकरण 4, जिसमें सगुण धारा और सगुण धारा की शाखा राम भक्ति शाखा के बारे में हम जानेंगे, राइट। देखिए, जगत प्रसिद्ध स्वामी शंकराचार्य जी ने जिस अद्वैतवाद का निरूपण किया था वह भक्ति के सन्निवेश के उपयुक्त नहीं था, यद्यपि उसमें ब्रह्म की व्यवहारिक सगुण सत्ता का भी स्वीकार था, पर भक्ति के समयिक प्रचार के लिए जैसे दृढ़ आधार की आवश्यकता थी, वैसा दृढ़ आधार स्वामी रामानुजाचार्य जी यानी कि संवत 1073 ने खड़ा किया। ये इनका समय है रामानुजाचार्य का। उनकी विशिष्टा द्वैतवाद के अनुसार चिद द्विशिष्ट ब्रह्मा के ही अंश जगत के सारे प्राणी हैं, जो उसी से उत्पन्न होते हैं और उसी में लीन होते हैं। अतः इन जीवों के लिए उद्धार का मार्ग भी यही है। कि वे भक्ति द्वारा उस अंशी का सामीप्य लाभ करने का यत्न करें। रामानुज जी की शिष्य परंपरा देश में बराबर फैलती गई और जनता भक्ति मार्ग की ओर अत्यधिक आकर्षित होती रही। रामानुजाचार्य और रामानंद की पद्धतियों में मुख्य भेद क्या है, आइए जानते हैं। रामानुजाचार्य जी के मतावलंबी होने पर भी अपनी उपासना पद्धति का इन्होंने यानी कि रामानंद ने विशेष रूप रखा। इन्होंने उपासना के लिए बैकुंठ निवासी विष्णु का स्वरूप न लेकर लोक में लीला विस्तार करने वाले उनके अवतार राम का आश्रय लिया और इनके इष्ट देव राम हुए और मूल मंत्र हुआ राम नाम। उन्होंने यानी कि रामानंद ने उदारता पूर्वक मनुष्य मात्र को इस सुलभ सगुण भक्ति का अधिकारी माना और देश भेद, वर्ण भेद, जाति भेद आदि का विचार भक्ति मार्ग से दूर रखा। यह बात उन्होंने सिद्धों या नाथपतियों की देखा देखी में नहीं की, बल्कि भगवत भक्ति के संबंध में महाभारत, पुराण आदि के कथित सिद्धांत के अनुसार की। रामानुज संप्रदाय में दीक्षा केवल द्विजातियों को ही दी जाती थी, पर स्वामी रामानंद ने राम भक्ति के द्वार सब जातियों के लिए खोल दिया और एक उत्साही विरक्त दल का संगठन किया, जो आज भी बैरागी के नाम से प्रसिद्ध है। भक्ति मार्ग में इनकी इस उदारता का अभिप्राय यह कदापि नहीं है, जैसा कि कुछ लोगों ने समझा और कहा करते हैं कि रामानंद जी वर्णाश्रम के विरोधी थे। समाज के लिए वर्ण और आश्रम की व्यवस्था मानते हुए वे भिन्न भिन्न कर्तव्यों की योजना स्वीकार करते थे। केवल उपासना पद्धति क्षेत्र में उन्होंने सबका समान अधिकार स्वीकार किया और भगवत भक्ति में वे किसी भेदभाव को आश्रय नहीं देते थे। शुक्ल जी ने राम भक्त कवियों का इस प्रकार वर्णन किया है। गोस्वामी तुलसीदास, स्वामी अगरदास, नाभादास, प्राणचंद चौहान व हृदय राम। जानिए गोस्वामी तुलसीदास के बारे में। यद्यपि स्वामी रामानंद जी की शिष्य परंपरा के द्वारा देश के बड़े भाग में राम भक्ति की पुष्टि निरंतर होती आ रही थी और भक्त लोग फुटकल पदों में राम की महिमा गाते आ रहे थे, पर हिंदी साहित्य के क्षेत्र में इस भक्ति का परमोज्वल प्रकाश विक्रम की 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में गोस्वामी तुलसीदास की वाणी द्वारा स्फुरित हुआ।
योग मार्ग से भक्ति मार्ग का पार्थक्य गोस्वामी जी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में बताया है। योग मार्ग ईश्वर को अंतस्थ मानकर अनेक प्रकार की अंतर साधनाओं में प्रवृत्त करता है। सगुण भक्त मार्ग ईश्वर को भीतर और बाहर सर्वत्र मानकर उनकी कला का दर्शन खुले हुए व्यक्ति जगत के बीच करता है। वह ईश्वर को केवल मनुष्य के क्षुद्र घट के भीतर नहीं मानता। घट के भीतर कहने से गोया यह रहस्य की धारणा फैलती है जो भक्त के सीधे स्वाभाविक मार्ग में बाधा डालती है। घट के भीतर साक्षात्कार करने की बात कहने वाले प्राय अपने को गूढ़ रहस्यदर्शी प्रकट करने के लिए सीधी सादी बात को भी रूपक बांधकर और टेढ़ी पहेली बनाकर कहा करते हैं। इस प्रकार की दुराव छिपाव की प्रवृत्ति को गोस्वामी भक्ति विरोधी मानते हैं। सरलता या सीधेपन को वे भक्ति का नित्य लक्षण कहते हैं और मन की सरलता, वचन की सरलता और कर्म की सरलता, इन तीनों को गोस्वामी जी भक्ति का ही नित्य लक्षण कहते हैं। राइट? वे भक्ति के मार्ग को ऐसा नहीं मानते जिसे लखे कोई विरले, यानी कि वे उसे ऐसा सीधा साधा स्वाभाविक मार्ग बताते हैं जो सबके सामने दिखाई पड़ता हो। वह इस संसार में सबके लिए ऐसा ही सुलभ है जैसे अन्न और जल। जिस हृदय से भक्ति की जाती है वह सबके पास है। हृदय की जिस पद्धति से भक्ति की जाती है वह भी वही है जिसके माता पिता की भक्ति, पुत्र कलत्र का प्रेम किया जाता है। सगुण धारा की भारतीय पद्धति के भक्तों में कबीर, दादू आदि के लोक धर्म विरोधी स्वरूप को यदि किसी ने पहचाना तो गोस्वामी जी ने। उन्होंने देखा कि उनके वचनों से जनता की चित्तवृत्ति में ऐसे घोर विकार की आशंका है जिससे समाज विशृंखल हो जाएगा, उसकी मर्यादा नष्ट हो जाएगी। और गोस्वामी जी की भक्ति पद्धति की सबसे बड़ी विशेषता है उसकी सर्वांग पूर्णता। जीवन के किसी पक्ष को सर्वथा छोड़कर वह नहीं चलती है। सब पक्षों के साथ उसका सामंजस्य है। न उसका कर्म या धर्म से विरोध है, न ज्ञान से। धर्म तो उसका नित्य लक्षण है। तुलसी की भक्ति को धर्म और ज्ञान दोनों की रसानुभूति कह सकते हैं। योग का भी उसमें समन्वय है, पर उतने ही का जितना ध्यान के लिए, चित्त को एकाग्र करने के लिए आवश्यक है। प्राचीन भारतीय भक्ति मार्ग के भीतर भी उन्होंने बहुत सी बढ़ती हुई बुराइयों को रोकने का प्रयत्न किया। शैवों और वैष्णवन के बीच बढ़ते हुए विद्वेष को उन्होंने अपनी सामंजस्य व्यवस्था द्वारा बहुत कुछ रोका, जिसके कारण उत्तरीय भारत में वह वैसा भयंकर रूप न धारण कर सका जैसा उसने दक्षिण में किया। और भक्ति की चरम सीमा पर पहुंचकर भी लोक पक्ष उन्होंने नहीं छोड़ा। किन्होंने? स्वामी तुलसीदास ने। राइट? लोक संग्रह का भाव उनकी भक्ति का एक अंग था और कृष्णोपासक भक्तों में इस अंग की कमी थी। उनके बीच उपास्य और उपासक के संबंध की ही गूढ़ाति गूढ़ व्यंजना हुई। दूसरे प्रकार के लोक व्यापक नाना संबंधों के कल्याणकारी सौंदर्य की प्रतिष्ठा नहीं हुई। और यही कारण है कि इनकी भक्ति रस भरी वाणी जैसी मंगलकारणी मानी गई है, वैसी और किसी की नहीं मानी गई। तो ये आचार्य शुक्ल का कहना है गोस्वामी तुलसीदास जी के संबंध में। राइट? अब देखिए जो गोस्वामी तुलसीदास की रचना है रामचरितमानस, उसके बारे में क्या कहते हैं शुक्ल जी। अपनी सगुणोपासना का निरूपण गोस्वामी ने कई ढंग से किया है और रामचरितमानस में नाम और रूप दोनों को ईश्वर की उपाधि कहकर वे उसकी अभिव्यक्ति मानते हैं। रामचरितमानस के उत्तरकांड में उन्होंने ज्ञान की अपेक्षा भक्ति को कहीं अधिक सुसाध्य और आशु फलदायिनी कहा है। रचना कौशल, प्रबंध पटुता, सहृदयता इत्यादि सब गुणों का समाहार हमें रामचरितमानस में मिलता है। पहली बात जिस प्रकार ध्यान जाता है वह है कथा काव्य के सब अवयवों का उचित समीकरण। और कथा काव्य या प्रबंध काव्य के भीतर इतिवृत्त, वस्तु व्यापार वर्णन, भाव व्यंजना और संवाद ये अवयव होते हैं। न तो अयोध्यापुरी की शोभा, बाल लीला, नक्षिक जनक की वाटिका, अभिषेकोत्सव इत्यादि के वर्णन बहुत लंबे होने पाए हैं और न पात्रों के संवाद, न प्रेम, शोक आदि भावों की व्यंजना। इतिवृत्त की श्रृंखला भी कहीं से टूटती नहीं। अर्थात इतनी अच्छी तरह से गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की कथा को पिरोया है। राइट? दूसरी बात यह है कि कथा के मार्मिक स्थलों की पहचान करना। अधिक विस्तार हमें ऐसे ही प्रसंगों का मिलता है जो मनुष्य मात्र के हृदय को स्पर्श करने वाले हैं।
जैसे जनक की वाटिका में राम सीता का परस्पर दर्शन, और राम वन गमन, दशरथ मरण, भारत की आत्मगलानी, वन के मार्ग में स्त्री पुरुषों की सहानुभूति, युद्ध, लक्ष्मण को शक्ति लगना इत्यादि। तीसरी बात, प्रसंगानुकूल भाषा, राइट। जो प्रसंगानुकूल भाषा है रामचरितमानस की, रसों के अनुकूल कोमल कठोर पदों की योजना तो निर्दिष्ट रूढ़ी ही है। इसके अतिरिक्त गोस्वामी जी ने इस बात का भी ध्यान रखा है कि किस स्थल पर विद्वानों या शिक्षितों की संस्कृत मिश्रित भाषा रखनी चाहिए और किस स्थल पर ठेठ बोली। घरेलू प्रसंग समझ करके कई और मंथरा के संवाद में उन्होंने ठेठ बोली और स्त्रियों में विशेष चलते प्रयोगों का व्यवहार किया है। अनुप्रास की ओर प्रवृत्ति तो सब रचनाओं से स्पष्ट लक्षित होती है। और चौथी बात है श्रृंगार की शिष्ट मर्यादा के भीतर बहुत ही व्यंजक वर्णन। जिस धूमधाम से रामचरितमानस की प्रस्तावना चली है उसे देखते ही ग्रंथ के महत्व का आभास मिल जाता है। उससे साफ झलकता है कि तुलसीदास जी अपनी ही दृष्टि तक रखने वाले भक्त नहीं थे, संसार की भी दृष्टि फैलाकर देखने वाले भक्तों में से एक थे, राइट। और जिस भक्त जगत के बीच उन्होंने भगवान की राम रूप की कला का दर्शन कराना था, पहले चारों ओर दृष्टि दौड़ाकर उसके अनेक रूपात्मक स्वरूप को उन्होंने सामने रखा है। इसी प्रस्तावना के भीतर तुलसी ने अपनी उपासना के अनुकूल विशिष्टाद्वैत सिद्धांत का भी आभास यह कहकर दिया कि सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। जगत को केवल राममय न कहकर उन्होंने सिया राममय कहा है। और सीता प्रकृति स्वरूपा है और राम ब्रह्म है। प्रकृति अचित पक्ष है और ब्रह्म चित पक्ष है। अतः पारमार्थिक सत्ता चिद चिद विशिष्ट है और यह स्पष्ट झलकता है कि चित और अचित वस्तुतः एक ही है, राइट। आज राजा से रंक तक के घर में गोस्वामी का रामचरितमानस विराज रहा है और प्रत्येक प्रसंग पर इनकी चौपाइयां कही जाती हैं। रामचरितमानस में तुलसी केवल कवि के रूप में ही नहीं बल्कि उपदेशक के रूप में भी सामने आते हैं। उपदेश उन्होंने किसी न किसी पात्र के मुख से ही कराए हैं और इससे काव्य दृष्टि से यह कहा जा सकता है कि वे उपदेश पात्र के स्वभाव चित्रण के साधन रूप हैं, पर यह बात नहीं है कि उपदेश उपदेश के लिए ही है। और क्या है रामचरितमानस में? नवीन प्रसंगों की उद्भावना और तुलसीदास। तो आचार्य शुक्ल जी लिखते हैं कि इतनी अच्छी तरह से रामचरितमानस को लिखा है तुलसीदास जी ने, राइट। और उसमें कई नवीन प्रसंगों की उद्भावना भी की है। तो यहाँ पर देखिए रामचरितमानस के भीतर कहीं कहीं घटनाओं के थोड़े ही हेर फेर तथा स्वकल्पित संवादों के समावेशों के अतिरिक्त अपनी ओर से छोटी छोटी घटनाओं या प्रसंगों की नई कल्पना तुलसीदास जी ने नहीं की है। ओके, कि कई बार होता है ना कि लेखक क्या करता है, जो रचनाकार होता है, थोड़ी थोड़ी घटनाओं को थोड़े हेर फेर के साथ लिख देता है और थोड़े बहुत कल्पना के आधार पर संवाद को भी ऐड कर देता है। लेकिन आचार्य शुक्ल कहते हैं कि तुलसीदास जी ने ऐसा नहीं किया है। ओके, आगे क्या लिखते हैं शुक्ल कि मानस में उनका ऐसा न करना तो उनके उद्देश्य के अनुसार बहुत ठीक है और राम की प्रामाणिक चरित्र द्वारा वे जीवन भर बना रहने वाला प्रभाव उत्पन्न करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने ऐसा नहीं किया तुलसीदास ने। और काव्यों के समान केवल अल्पस्थायी रसानुभूति मात्र नहीं है। पर गीतावली तो प्रबंध काव्य नहीं थी। जो तुलसीदास की गीतावली है उसके बारे में यहाँ पर लिख रहे हैं शुक्ल जी, उसमें तो सूर के अनुकरण पर वस्तु व्यापार वर्णन का बहुत विस्तार है। उसके भीतर छोटे छोटे प्रसंगों की उद्भावना का पूरा अवकाश था, फिर भी कल्पित घटनात्मक प्रसंग नहीं पाए जाते। इससे यही प्रतीत होता है कि उनकी प्रतिभा अधिकतर उपलब्ध प्रसंगों को लेकर चलने वाली थी, नए नए प्रसंगों की उद्भावना करने वाली नहीं। उनकी कल्पना वस्तु स्थिति को ज्यों की त्यों लेकर उसके मार्मिक स्वरूपों के उद्घाटन में प्रवृत्त होती थी और गोपियों को छकाने वाली कृष्ण लीला के अंतर्गत छोटी मोटी कथा के रूपों में कुछ दूर तक मनोरंजक और कुतूहलप्रद ढंग से चलाने वाले नाना प्रसंगों की जो नवीन उद्भावना सूर सागर में पाई जाती है वह तुलसी के किसी ग्रंथ में नहीं मिलती। तो यहाँ पर इन कथनों में आचार्य शुक्ल ने सूरदास के साथ तुलसीदास का कंपैरिजन किया है, राइट,
कि सूरसागर में सूरदास ने किस तरह से वर्णन किया है और गोस्वामी तुलसीदास ने अपनी गीतावली में किस तरह से वर्णन किया है। तो यह कंपैरेटिव कथन जिन्हें कहा जाता है उस हिसाब से भी है और पूछे जाते हैं कि प्रस्तुत कथन किसका है और किसके संबंध में है, राइट। अब यहाँ पर देखिए कुछ महत्वपूर्ण नोट है। यहाँ पर सगुण कवियों की काव्य भाषा का विकास, जैसे कि ब्रज। भक्तवर्ष सूरदास जी ब्रज की चलती भाषा को परंपरा से चली आती हुई काव्य भाषा के बीच पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित करके साहित्यिक भाषा को लोक व्यवहार के मूल में लाए। उन्होंने परंपरा से चली आती हुई काव्य भाषा का तिरस्कार न करके उसे एक नया चलता रूप दिया और सूरसागर को ध्यान पूर्वक देखने से उसमें क्रिया के कुछ पुराने रूप, कुछ सर्वनाम जैसे जासु तासु जेहि तेहि तथा कुछ प्राकृत के शब्द पाए जाएंगे। सारांश यह है कि वे परंपरागत काव्य भाषा को बिल्कुल अलग करके एक बारगी नहीं चलती बोली लेकर नहीं चले। भाषा का एक शिष्ट सामान्य रूप उन्होंने रखा जिसका व्यवहार आगे चलकर बराबर कविता में होता आया है। और जो अवधि है उसको पूर्वी भाषा कहा गया, जिसे अवधि की सबसे पुरानी रचना ईश्वरदास की सत्यवती कथा है, राइट। और आगे चलकर प्रेम मार्गी शाखा के मुसलमान कवियों ने भी अपनी कहानियों के लिए अवधि भाषा को ही चुना। तो ये कुछ तथ्य थे। ओके, आगे देखेंगे। आगे शुक्ल जी लिखते हैं कि हिंदी कविता के प्रेमी मात्र जानते हैं कि उनका ब्रज और अवधि दोनों भाषाओं पर समान अधिकार था, यानी कि तुलसीदास जी का। और ब्रज भाषा का जो माधुर्य हम सूरसागर में पाते हैं वही माधुर्य और भी संस्कृत रूप में हम गोस्वामी तुलसीदास की गीतावली और कृष्ण गीतावली में पाते हैं। और ठेठ अवधि की जो मिठास हमें जयसी के पद्मावत में मिलती है वही गोस्वामी की जानकी मंगल, पार्वती मंगल, बरबे रामायण और रामलला नहचू में पाते हैं या मिलती है। यह सूचित करने की आवश्यकता नहीं कि न तो सूर का अवधि पर अधिकार था और न जयसी का ब्रज भाषा पर। और सूरदास में ऐसे वाक्य मिलते हैं जो विचारधारा बढ़ाने में कुछ योग देते नहीं पाए जाते, केवल पादप पुतर्थे ही लाए हुए जान पड़ते हैं। और इसी प्रकार तुकांत के लिए भी शब्द तोड़े मरोड़े गए हैं। पर गोस्वामी जी की वाक्य रचना अत्यंत प्रौढ़ और सुव्यवस्थित है, एक भी शब्द फालतू नहीं। खेद है कि भाषा की यह सफाई पीछे होने वाले बहुत कम कवियों में रह गई। उनकी साहित्य मर्मज्ञता, भावुकता और गंभीरता के संबंध में इतना और जान लेना भी आवश्यक है कि उन्होंने रचना नैपुण्य का भद्दा प्रदर्शन कहीं भी नहीं किया और न शब्द चमत्कार आदि के खेलवाड़ों में वे फंसे हैं, राइट। दोहावली के कुछ दोहों के अलावा और सर्वत्र भाषा का प्रयोग उन्होंने भावों और विचारों को स्पष्ट रूप में रखने के लिए ही किया है, कारीगरी दिखाने के लिए नहीं। अलंकारों की योजना उन्होंने ऐसे मार्मिक ढंग से की है कि वे सर्वत्र भावों या तथ्यों की व्यंजना को प्रस्फुटित करते हुए पाए जाते हैं, अपनी अलग चमक दमक दिखाते हुए नहीं। आगे शुक्ल जी लिखते हैं गोस्वामी तुलसीदास के बारे में कि कहीं कहीं लंबे लंबे सांग रूपक बांधने में अवश्य उन्होंने भद्दी परंपरा का अनुसरण किया है, पर सब रसों की समयिक व्यंजना इन्होंने की है, पर मर्यादा का उल्लंघन कभी नहीं किया है। प्रेम और श्रृंगार का ऐसा वर्णन जो बिना किसी लज्जा और संकोच के सबके सामने पढ़ा जा सके गोस्वामी जी का ही है। हम निसंकोच कह सकते हैं कि यह एक कवि ही हिंदी को एक प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफी है। और आगे तुलसीदास द्वारा प्रयुक्त शैलियों का वर्णन है। जैसे देखिए, गोस्वामी जी के सामने कई शैलियां प्रचलित थी, जिनमें मुख्य ये हैं वीरगाथा काल की छपय पद्धति, विद्यापति और सूरदास की गीत पद्धति, गंगा आदि भाटों की कवित सवैया पद्धति, कबीरदास की नीति संबंधी बानी की दोहा पद्धति जो अपभ्रंश से चली आती थी, और ईश्वरदास की दोहे चौपाई वाली प्रबंध पद्धति, विद्यापति और सूरदास की गीत पद्धति। अब देखिए, विद्यापति और सूरदास की गीत पद्धति पर उन्होंने यानी कि गोस्वामी जी ने बहुत विस्तृत और बड़ी सुंदर रचना की है। और सूरदास की रचना में संस्कृत की कोमलकांत पदावली और अनुप्रासों की वह विचित्र योजना नहीं है जो गोस्वामी जी की रचना में मिलती है। दोनों भक्त शिरोमणियों की रचना में यह भेद ध्यान देने योग्य है और इस पर ध्यान अवश्य जाता है।
आगे शुक्ल जी लिखते हैं कि गोस्वामी जी की रचना अधिक संस्कृत गर्भित है, पर इसका यह अभिप्राय नहीं है कि इनके पदों में शुद्ध देश भाषा का माधुर्य नहीं है। इन्होंने दोनों प्रकार की मधुरता का बहुत ही अनूठा मिश्रण किया है। विनय पत्रिका के प्रारंभिक स्रोतों में जो संस्कृत पद विन्यास मिलते हैं, उसमें गीत गोविंद के पद विन्यास से इस बात की विशेषता है कि वह विषम है और रस के अनुकूल, कहीं कोमल तो कहीं कर्कश देखने में आते हैं। हृदय के विविध भावों की व्यंजना गीतावली के मधुर पदों में देखने योग्य है। और गीतावली की रचना गोस्वामी जी ने सूरदास जी के अनुकरण पर ही की है। बाल लीला के कई एक पद ज्यों के त्यों सुरसागर में भी मिलते हैं, केवल राम का श्याम में अंतर है। मतलब तुलसीदास जी ने राम कहा है और सूरदास ने श्याम कहा है, सिर्फ यही अंतर है। और लंका कांड तक तो कथा की अनेक रूपता के अनुसार मार्मिक स्थलों का जो चुनाव हुआ है वह तुलसी के सर्वथा अनुरूप है, पर उत्तरकांड में जाकर सूर पद्धति के अतिशय अनुकरण के कारण उनका गंभीर व्यक्तित्व तिरोहित सा हो गया है। जिस रूप में राम को उन्होंने सर्वत्र लिया, उनका भी ध्यान उन्हें नहीं रह गया। सूरसागर में जिस प्रकार गोपियों के साथ श्री कृष्ण हिंडोला झूलते हैं, होली खेलते हैं, वही करते राम भी दिखाए गए हैं। इतना अवश्य है कि सीता की सखियों और पूर्व नारियों का राम की ओर पूज्य भाव ही प्रकट होता है। राम की नक्शिक शोभा का अलंकृत वर्णन भी सूर की शैली पर बहुत से पदों में लगातार चला गया है। और सरयू तट के इस आनंदोत्सव को आगे चलकर रसिक रूप लोग क्या रूप देंगे, इसका ख्याल गोस्वामी जी को भी नहीं रहा। मतलब वो इतना रम गए गीतावली की रचना में। गीतावली को भी तो कांडों पर ही आधारित रचना माना गया है ना, जैसे रामचरितमानस के 7 कांड है, वैसे ही गीतावली के भी हैं। तो यहाँ पर सूरसागर के साथ गीतावली का कंपैरिजन हो रहा है आचार्य शुक्ल के द्वारा। अब आगे देखिए, गंग आदि भाटों की कवित सवैया पद्धति पर भी इसी प्रकार सारा रामचरित गोस्वामी जी कह गए हैं, जिसमें नाना रसों का सन्निवेश अत्यंत विशद रूप और अत्यंत पुष्ट और स्वच्छ भाषा में मिलता है। नाना रसमयी राम कथा तुलसीदास जी ने अनेक प्रकार की रचनाओं में कही है। कवितावली में रसानुकूल शब्द योजना बड़ी सुंदर है। नीति के उपदेश की सूक्ति पद्धति पर बहुत से दोहे यानी कि रामचरितमानस और दोहाबली में मिलेंगे, जिनमें बड़ी मार्मिकता से और कहीं कहीं बड़े रचना कौशल से व्यवहार की बातें कही गई हैं और भक्ति प्रेम की मर्यादा दिखाई गई है। जिस प्रकार चौपाई दोहे से क्रम में यानी कि क्रम से जायसी ने अपने पद्मावत नाम का प्रबंध काव्य लिखा, उसी क्रम पर गोस्वामी जी ने अपना परम प्रसिद्ध काव्य रामचरितमानस लिखा, जो लोगों के हृदय का हार बनता चला जाता है। इस तरह से रचा है। भाषा वही अवधि है, केवल पद विन्यास का भेद है। और गोस्वामी जी शास्त्र पारंगत विद्वान थे, अतः उनकी शब्द योजना साहित्यिक और संस्कृत गर्भित है। जैसे में केवल ठेठ अवधि का माधुर्य है, पर गोस्वामी जी की रचना में संस्कृत की कोमल पदावली का भी बहुत ही मनोहर मिश्रण मिलता है। राइट, आगे देखिए, गोस्वामी तुलसीदास के विषय में शुक्ल जी की अन्य महत्वपूर्ण स्थापनाएं क्या क्या हैं। शुक्ल जी लिखते हैं कि राम भक्ति का एक अंग आदि राम भक्त हनुमान जी की उपासना भी हुई। स्वामी रामानंद जी कृत हनुमान जी की स्तुति का उल्लेख हो चुका है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान जी की वंदना बहुत स्थलों पर की है। हनुमान बाहुक तो केवल हनुमान जी को ही संबोधन करके लिखा गया है। और भक्ति के लिए किसी पहुंचे हुए भक्त का प्रसाद भी भक्ति मार्ग में अपेक्षित होता है। सगुण भक्ति का पक्ष जो भगवान के अवतार को लेकर चलता है, उसका पूर्ण विकास तुलसी में पाया जाता है। शुक्ल जी ने उदाहरणार्थ लिखा है कि विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने लोक में फैले अधर्म, अनाचार, अत्याचार आदि का भीषण चित्र खींचकर भगवान से अपना सत्स्वरूप, धर्म संस्थापक स्वरूप व्यक्त करने की प्रार्थना की है। और उन्हीं दृढ़ विश्वास है कि धर्म स्वरूप भगवान की कला का भी कभी न कभी दर्शन होगा। अतः वे यह भावना करके पुलकित हो जाते हैं कि सत्स्वरूप का लोक व्यक्त प्रकाश हो गया और राम राज्य प्रतिष्ठित हो गया और चारों ओर फिर मंगल छा गया।
और कवि जीवन का कोई एक पक्ष लेकर चलते हैं, जैसे वीर काल के कवि उत्साह को, भक्ति काल के दूसरे कवि प्रेम और ज्ञान को, अलंकार काल के कवि दाम्पत्य, प्रणय या श्रृंगार को। पर इनकी वाणी की पहुंच तो मनुष्य के सारे भावों और व्यवहारों तक है, यानी कि तुलसीदास जी की वाणी की। एक और तो वह व्यक्तिगत साधना के मार्ग में विरागपूर्ण शुद्ध भगवत भक्ति का उपदेश करती है, तो दूसरी ओर लोक पक्ष में आकर पारिवारिक और सामाजिक कर्तव्यों का सौंदर्य दिखाकर मुग्ध करती है। व्यक्तिगत साधना के साथ ही साथ लोक धर्म की अत्यंत उज्जवल छटा भी उसमें वर्तमान है। अपनी दृष्टि विस्तार के कारण ही तुलसीदास उत्तरी भारत की समग्र जनता के हृदय में पूर्ण प्रेम प्रतिष्ठा के साथ विराज रहे हैं और भारतीय जनता का प्रतिनिधि कवि यदि किसी को कह सकते हैं तो इन्हीं महानुभाव को कह सकते हैं। तो देखिए आचार्य शुक्ल ने तुलसीदास जी के संबंध में कितने महत्वपूर्ण कथन कहे हैं, और कोई भी कथन परीक्षा में पूछा जाता रहा है और आगे भी पूछा जाएगा इन्हीं में से। गोस्वामी जी के पीछे भी कई लोगों ने रामायण लिखी, पर वे गोस्वामी जी की रचनाओं के सामने प्रसिद्धि न प्राप्त कर सकी। ऐसा जान पड़ता है कि गोस्वामी जी की प्रतिभा का प्रखर प्रकाश 150 वर्ष तक ऐसा छाया रहा कि राम भक्ति की और रचनाएं उनके सामने ठहर न सकी। अब देखिए भक्ति का पूर्ण स्वरूप क्या है। शुक्ल जी ने राम भक्ति में भक्ति का पूर्ण स्वरूप माना है। प्रेम और श्रद्धा अर्थात पूज्य बुद्धि दोनों के मेल से भक्ति की निष्पत्ति होती है। श्रद्धा धर्म की अनुगामिनी है। जहां धर्म का स्फुरन दिखाई पड़ता है वहां श्रद्धा टिकती है, और धर्म ब्रह्म के सत स्वरूप की व्यक्त प्रवृत्ति है। उस स्वरूप की क्रियात्मक अभिव्यक्ति है जिसका आभास अखिल विश्व की स्थिति में मिलता है। पूर्ण भक्त व्यक्त जगत के बीच सत्य की इस सर्वशक्तिमय प्रवृत्ति के उदय का, धर्म की इस मंगलमयी ज्योति के स्फुरन का साक्षात्कार चाहता रहता है। इसी ज्योति के प्रकाश में सत्य के अनंत रूप सौंदर्य की भी मनोहर झांकी उसे मिलती है। और क्या लिखते हैं शुक्ल जी कि लोक में जब कभी वह धर्म के स्वरूप को तिरोहित या आच्छादित देखता है, तब मानो भगवान उसकी दृष्टि से उसकी खुली हुई आंखों के सामने से ओझल हो जाते हैं और वह वियोग की आकुलता का अनुभव करता है। फिर जब अधर्म का अंधकार फाड़कर धर्म ज्योति अमोघ शक्ति के साथ साथ पड़ती है, तब मानो उसके प्रिय भगवान का मनोहर रूप सामने आ जाता है और वह पुलकित हो उठता है। भीतर का चित्त जब बाहर सत्य का साक्षात कर पाता है, तब आनंद का आविर्भाव होता है और सदानंद की अनुभूति होती है। तो यही भक्ति का पूर्ण स्वरूप है, राइट। जो ये बातें हमने यहाँ पर पढ़ी, यही भक्ति का पूर्ण स्वरूप है। यानी एक भक्त के हृदय की यहाँ पर बड़ी गहराई से, बड़ी मार्मिकता के साथ वार्णिकता यानी कि वर्णन किया गया है, राइट। भक्ति के स्वरूप को दिखाया गया है। आगे के महत्वपूर्ण कवि हैं राम भक्ति धारा के नाभादास जी। और नाभादास जी के बारे में आचार्य शुक्ल लिखते हैं कि नाभादास के भक्तमाल के विषय में कि इन चरित्रों में पूर्ण जीवन वृत्त नहीं है, केवल भक्ति की महिमा सूचक बातें दी गई हैं और इसका उद्देश्य भक्तों के प्रति जनता में पूज्य बुद्धि का प्रचार जान पड़ता है। यह उद्देश्य बहुत अंशों में सिद्ध भी हुआ है। अपने गुरु अगरदास के समान, यानी कि नाभादास जी के गुरु अगरदास जी, उन्हीं के समान इन्होंने भी राम भक्ति संबंधी कविता की है, पर ब्रज भाषा पर इनका अच्छा अधिकार था और पद्य रचना में अच्छी निपुणता थी। राम भक्ति काव्य धारा के विषय में अन्य मत यहाँ पर आचार्य शुक्ल जी के पेश हैं। जैसे कि देखिए, राम भक्ति की काव्य धारा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसमें सब प्रकार की रचनाएं हुई। उसके द्वारा कई प्रकार की रचना पद्धतियों को उत्तेजना मिली। कृष्णोपासी कवियों ने मुक्तक के एक विशेष अंग गीति काव्य की ही पूर्ति की, पर रामचरित को लेकर अच्छे अच्छे प्रबंध काव्य रचे गए। जो भक्ति मार्ग श्रद्धा के अवयव को छोड़कर केवल प्रेम को ही लेकर चलेगा, धर्म से उसका लगाव न रह जाएगा, वह एक प्रकार से अधूरा रहेगा। श्रृंगारोपासना, माधुर्य भाव आदि की और उसका झुकाव होता जाएगा और धीरे धीरे उसमें गुह्य रहस्य आदि का समावेश भी होगा। परिणाम यह होगा कि भक्ति के बहाने विलासिता और इंद्रियासक्ति की स्थापना होगी। और कृष्ण भक्त सूरदास जी की श्रृंगारी रचना का कुछ अनुकरण गोस्वामी जी की गीतावली के उत्तरकांड में दिखाई पड़ता है।
पर वह केवल आनंदो उत्सव तक ही रह गया है। कृष्ण भक्ति शाखा कृष्ण भगवान के धर्म स्वरूप को, लोक रक्षक और लोक रंजन स्वरूप को छोड़कर केवल मधुर स्वरूप और प्रेम लक्षणा भक्ति की सामग्री लेकर चली। इससे धर्म सौंदर्य के आकर्षण से वह दूर पड़ गई। तुलसीदास जी ने भक्ति को अपने पूर्ण रूप में, श्रद्धा प्रेम समन्वित रूप में सबके सामने रखा और धर्म का, सदाचार को उसका नित्य लक्षण निर्धारित किया। राइट? तो ये सब बातें कही हैं आचार्य शुक्ल ने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य के इतिहास में। और राम भक्ति काव्यधारा की जो शाखा है उसी के बारे में हमने अभी देखा। अब आगे देखेंगे हम प्रकरण 5 में, नेक्स्ट कड़ी में, सगुण धारा के कृष्ण भक्ति शाखा के बारे में। राइट? वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करते रहें। नमस्कार।